कभी सोचा है कि जो मसालेदार बोटी हम रेस्टोरेंट या होटल से खाते हैं वो आपकी घर में भी बन सकती है। तो आज मैं आपके साथ चिकन मसाला बोटी की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मसालों से भरपूर, नरम, रसीली और लाजवाब जायके वाली अगर आप चाहते हैं कि बोटी घर पे बनाएं तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आप भी जब कभी बनाएं तो आपकी परफेक्ट तरीके से मसाला बोटी तैयार हो। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में हाफ़ टेबल स्पून घी लिया है। घी को मैं इस तरीके से पूरे पैन में फैला लेती हूँ। घी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। तो बिल्कुल छोटा सा मैंने एक प्याज लिया था, प्याज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से पैन में प्याज को डालूंगी और मिक्स कर लूँगी। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस कच्चा पक्का सा ही रखूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और कुछ सेकंड के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी। तो कुछ सेकंड के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी एक छोटे साइज़ का टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसकी कटिंग की थी। तो टमाटर को भी शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने ना ही इतना ज़्यादा टमाटर को पकाना है और ना ही हमने इतना ज़्यादा प्याज को पकाना है। तो लीजिए जी, कुछ सेकंड टमाटर की भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। ये चिकन मेरे पास 3 पाव के करीब था। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो इसकी स्मेल है वो रिमूव हो जाए। कवर किए बगैर हम इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही इसका थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाए और 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई हो जाए तो मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कवर कर दूंगी और 3 से 4 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। एक दफ़ा मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ और मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करती हूँ। मसालों में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी और थोड़ी सी हल्दी शामिल करने के बाद 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन मसाला शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं बोटी मसाला शामिल करूँगी। ये तिक्का बोटी मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो रेस्टोरेंट में जो मसाला बोटी बनाई जाती है उसमें वो तो या तो घी का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते या करते हैं तो बहुत कम करते हैं। मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी भी ज़्यादा है तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। और अब नहायत ही अहम स्टेप, 1 टीस्पून इसमें मैं साबुत धनिया शामिल करूँगी और साबुत धनिया शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब सारे मसाले शामिल करके अब हम इसकी भुनाई करते हैं, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और मसालों का जायका जो है वो पूरी चिकन के अंदर से आने लगे। तो अब हम यहाँ पर भुनाई करते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और चिकन की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल करूँगी, 1 टीस्पून इसमें मैं सिरका शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें चिली सॉस शामिल करूँगी। तो सॉस शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें केचप शामिल करूँगी। केचप शामिल करूँगी। केचप जो है वो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून केचप ली है। 2 टेबलस्पून इसमें केचप शामिल करूँगी और एक दफ़ा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और अब यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, कुछ सेकंड के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही केचप सॉस जो हमने इसमें शामिल किए हैं उनका थोड़ा सा जायका चेंज हो जाए और केचप सॉस जो है वो चिकन में बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं, तो कुछ सेकंड के लिए हम इसको पकाएंगे और साथ ही हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मसाला बोटी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मज़ेदार सी हमारी मसाला बोटी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आपने भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। मैंने आपको जो है ना चिकन मसाला बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी किचन में मौजूद होते हैं, आप डेली का इनका इस्तेमाल करते हैं। रसीली, नरम, जूसी हमारी मज़ेदार सी मसाला बोटी की ये है फ़ाइनल लुक। मैं एक दफ़ा आपको करीब से दिखा देती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट
और मसालेदार है। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, हरी चटनी के साथ सर्व करें तो लीजिए जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी करना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।